बेगूसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गिरिराज सिंह के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। शहर के जीडी कॉलेज में आयोजित चुनावी सभा को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस दौरान चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इंडिया घमंडिया गठबंधन के पास प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है। आज महागठबंधन के बड़े नेताओं को जब पूछा गया कि आपका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है, तो उन्होंने सोनिया गांधी, स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव कई नेताओं का नाम गिना दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि घमंडिया गठबंधन के पास कोई नेतृत्व नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी सशक्त नेता है। इसके साथ ही राम मंदिर का मुद्दा उठाते हुए अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों राम भक्त का आस्था का केंद्र था। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में न सिर्फ राम मंदिर का निर्माण हुआ, बल्कि मुकदमा जीतकर उसका निर्माण कराया गया। लेकिन इसमें लालू यादव, तेजस्वी, सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को निमंत्रण दिया गया, लेकिन वह लोग शामिल नहीं हो सके। वोट बैंक की वजह से वो लोग शामिल होने नहीं गए। इसके साथ ही कश्मीर में 370 हटाने को लेकर भी विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि राहुल बाबा कहते थे कि 370 हटाने के बाद खून की नदियां बहें, लेकिन 5 साल में किसी ने कंकर भी नहीं फेंका। इसके साथ ही आतंकवाद पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में रोजाना आतंकवादी हमले होते थे, लेकिन जब पुलवामा हुआ तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मार दिया है। आइए आपको सुनाते हैं कि आज बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। इंडी गठबंधन वो चुन कर आए तो उनका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है? आप बता सकते हो कौन है? बताइए तो जरा, कोई है? आज एक पत्रकार ने बड़े नेता को पूछा कि भाई आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा लालू जी, ममता जी, स्टालिन जी, उद्धव जी, अरविंद केजरीवाल, सब बारी बारी 1 साल बनेंगे। भाइयों बहनों, देश ऐसे चलता है। 30 साल तक ये देश ने अस्थिरता देखी है। 10 साल से नरेंद्र मोदी का मजबूत नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ा है। मोदी जी ने कोरोना जैसे संकट काल के अंदर जब राष्ट्रीय आपदा आई, इस देश का मार्गदर्शन किया और देश को कोरोना से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश की जनता को मैं अपील करने आया हूं, देश को मजबूर नेता नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेता चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, देश को सुरक्षित। राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी, ये लालू जी, एक कम्युनिस्ट, ये सारे इकट्ठा होकर राम मंदिर को अटका रहे थे, लटका रहे थे, भटका रहे थे। मोदी जी ने एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, ये लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, ये सभी लोगों को निमंत्रण भेजा था प्राण प्रतिष्ठा का, मगर वो अपनी वोट बैंक से डर से नहीं गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, करोड़ों राम भक्तों की जहां आस्था है, वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले एक घमंडिया गठबंधन देश को सुरक्षित रख सकता है क्या? जोर से बोलो, रख सकता है? भाई और बहनों, मोदी जी ने देश को एकजुट करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी, लालू यादव 70 साल तक धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाते हैं। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों, समाप्त कर दिया। और जब मैं संसद में धारा 370 को समाप्त करने का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा कहते हैं
370 को मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह गई। भाइयों और बहनों, आज मैं इस दिनकर जी की भूमि पर राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा 5 साल हो गया, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर इस बार पाकिस्तान वाले भूल गए कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने